好看看。随便。 हान्यू मायूस होकर वापस लौट गया। शिनही शाओशी के पास पहुंच गई। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि ये दोनों तो सिस्टर्स हैं। इसने अपनी बहन को बता दिया कि हान्यू इससे मिलने आया था, लेकिन शाओशी इस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। दरअसल ये खुद नहीं समझ पा रही कि इसे हान्यू से दूर रहना चाहिए या उसके करीब। रात को जब हान्यू घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि शाओशी ऑलरेडी इसके घर में मौजूद है। वो बोलती है कि सुना है कि तुम मुझे तलाश कर रहे थे। हान्यू कहता है कि तुम बिना कुछ कहे क्यों चली गई थी। वो कहती है कि इसीलिए तो वापस आई हूँ। हान्यू कहता है कि हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे ये नेकलेस तुम्हारे पास आ जाए। अच्छा छोड़ो, तो मुझे जल्दी से कॉफ़ी बना के दो। शाओशी की मजबूरी, इसका कहना मानना ज़रूरी। हान्यू इससे बहुत सारे काम करवाने लगता है। पावरफुल चुड़ैल को इसने नौकरानी बना दिया। लड़की गुस्से में आके इस पे चिल्ला देती है, अगर नेकलेस का चक्कर ना होता तो ये इसे पीस डालती। खैर अब कुछ नहीं हो सकता। जब तक प्रोफेसर जी के पास नेकलेस है इसे उसकी सुननी ही पड़ेगी। हान्यू कहता है कि देखो अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए हमें पार्टनर बन के काम करना होगा। अब हम दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। शाओशी इसकी बात मान तो गई, लेकिन वो एक शर्त रखती है। बोलती है कि आज से तुम मेरे असिस्टेंट हो, मैं जो भी कहूँ तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम काम में बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करोगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे साथ कभी रोमांस करने का सोचना भी मत। मुझ जैसी खूबसूरत चुड़ैल से दूर रहना, समझे। हान्यू कहता है कि मैं भला क्यों तुमसे रोमांस करना चाहूँगा, नॉट इंटरेस्टेड। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विचेस इंसानों की विश को पूरा करके बदले में उनसे कुछ ना कुछ लेते हैं। ये इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है ह्यूमन के साथ। जब शाओशी किसी एक से कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तो वो बाद में मुकर जाती है। ये देख वो गुस्सा होती है। हान्यू भी इसका साथ नहीं देता। बस फिर क्या, शाओशी इसे कैद करके टॉर्चर करने लगती है ताकि ये आइंदा से इसके अगेंस्ट ना हो। हान्यू को समझ आ गया है कि ये लड़की भरोसे के लायक नहीं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना शाओशी की मजबूरी है। नेक्स्ट सीन में जब हान्यू अकेला होता है तो तभी सुकचैन इससे मिलने आता है। ये इसे शाओशी के अगेंस्ट भड़काने आया है। कहने लगता है कि विचेस अच्छे लोग नहीं हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, मैं तुम्हें उनसे बचाना चाहता हूँ। तुम शाओशी पे भरोसा मत करना, वो तुम्हें ज़रूर धोखा देगी। इसकी बातों ने तो हान्यू को कंफ्यूज कर दिया। अब इसके दिल में शाओशी के अगेंस्ट नफरत पैदा हो चुकी है। देखते हैं सुकचैन इन दोनों को अलग करने में कामयाब हो पाता है या नहीं। शाओशी काफी सैड दिखाई दे रही है। वजह ये है कि हान्यू इससे नाराज जो है। बारिश शुरू हो गई, प्रोफेसर जी भी छाता लेके आ गए। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और लड़की बेहोश हो गई। लगता है कि इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। थैंकफुली ये जल्दी ही होश में आ गई। हान्यू इसे मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करता है ताकि शाओशी हर वक्त इससे कांटेक्ट में रहे। वो बोलती है कि प्रोफेसर जी, चुड़ैलों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मैं जब चाहूँ तेरे पास पहुँच सकती हूँ। वैसे मैं गिफ्ट्स लेती तो नहीं, लेकिन ये वाला तुमसे ले लेती हूँ। उसी रात हान्यू शाओशी को एक जगह पे ले जाता है। अब बंदा प्रोफेसर है तो इसके शौक भी वैसे ही होंगे ना। शाओशी को टेलीस्कोप पसंद आया, ये आसमान में तारे सितारे देखने लगी। हान्यू उससे बोलने लगता है कि तुम लोगों की जिंदगी तो बड़ी लंबी होती है, हमारी तरह नहीं, आए और चले गए, इसलिए मैं थोड़ा जेलस हो रहा हूँ। वो बोलती है कि कल किसने देखा, बस एक एक्सीडेंट और मैं गायब। बातों बातों में शाओशी ने इसे बता ही दिया कि इसके पास ज्यादा टाइम नहीं। जब हान्यू इससे पूछता है तो ये बात को घुमा देती है। फिर ये इससे पूछता है कि क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट के बदले मेरी कोई भी विश पूरी कर सकती हो। वो बोलती है कि हाँ, अगर तुम प्राइस पे करने को तैयार हो तो सब कुछ पॉसिबल है। हान्यू अपनी लाइफ के बदले अपने पेरेंट्स को वापस लाना चाहता है। फिलहाल हान्यू ये बात शाओशी को नहीं बता रहा। इसे अब इस लड़की पे भरोसा करना ही होगा और कोई चारा भी नहीं। दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इन्हें कब एक दूसरे से प्यार होगा, ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह पाएगा। देखते हैं किस्मत इनके साथ क्या खेल खेलती है।
जब सुखचैन बेचैन बैठा होता है तो तभी इसका एक बंदा आके इसे टैबलेट देता है। ज़रूर कुछ खास इन्फॉर्मेशन इसके हाथ लगी है। विलन भैया जी वीडियो देखने लगे। फाइनली इसके हाथ वो प्रूफ लग ही गया जिससे ये हानियों को शाओशी से दूर कर सके। कहने लगता है कि प्रोफेसर जी, हम दोनों ही चुड़ैलों के डसे हुए हैं, हमें मिलकर उनके अगेंस्ट कुछ करना होगा। इसने हानियों को अर्जेंटली मिलने के लिए बुला लिया ताकि ये उसे वीडियो क्लिप दिखा सके। ये विलन के पास पहुंच गया और उसका गिरेबान पकड़कर कहने लगा कि आखिर तुम चाहते क्या हो। वो बोलता है कि ब्रदर जस्ट कूल, विचेस अपने फायदे के लिए इंसानों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देख लेना, शाओशी भी तुम्हें धोखा दे के चली जाएगी। क्या तुम अब भी उस पर ट्रस्ट करते हो? लो फिर ये वीडियो देखो। 5 साल पहले जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो शाओशी वहीं आसपास ही मौजूद थी। उसने जानबूझ के वो एक्सीडेंट किया ताकि तुम्हारे पेरेंट्स मजबूर होकर विचेस से कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और तुम्हें बचाएं। ऐसा ही हुआ था ना। शाओशी की सच्चाई तुम्हारे सामने आ चुकी है। भाई अब तो मुझ पे यकीन कर ले, मेरी टीम ज्वाइन करो ताकि हम दोनों मिल के उनसे रिवेंज लें। हानियो शॉक्ड होके खड़ा है। सुखचैन ने इसे हक कर लिया। इसने तो अपना काम कर दिया, ये उन दोनों को अलग करके रहेगा। नेक्स्ट सीन में जब हानियो घर में उदास बैठा होता है तो तभी शाओशी इससे आके बोलने लगती है कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या तुमने मुझे ये फ़ोन शोबाजी के लिए दिया? हानियो खामोश है, ये कुछ नहीं बोल रहा। ये खुद को शाओशी से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये दोनों अलग हो जाएंगे? अगर हो गए तो फिर शाओशी बच नहीं पाएगी। 要用这种手段达到目的，以后所有的事情我都会靠自己解决。像耳朵在等。 दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।